आज की हम क्लास में देखेंगे कि ये इस तरीके से बुरिश वाले डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये तकरीबन सारे लीफ हैं। पहले हम एक लीफ बनाएंगे। इसके लिए कीबोर्ड से एल प्रेस करें या फिर यहाँ पर क्लिक करके रखें और ये एलिप्स टूल ले लें और शिफ्ट के साथ आपने एक सर्कल बनाना है। यहाँ से सिलेक्शन टूल लें और इसको यहाँ से इधर लेकर आएँ शिफ्ट के साथ, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आगे आए। जब इधर आके किनारे में टच करेगा आपने आल्ट प्रेस कर देना है कॉपी करने के लिए, और माउस का बटन भी छोड़ दें और कीबोर्ड की कीज़ अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने फिल कलर ऑफ कर देना है। और ऑलरेडी इसको स्ट्रोक ब्लैक लगा हुआ है एक पॉइंट का। उसके बाद विंडो में जाएं, यहाँ पर आएगा पाथ फाइंडर और पाथ फाइंडर में कई तरीके हैं इसका ये पत्ता जो बना हुआ ना बनाने के, बट पाथ फाइंडर में यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, देखें कि दो चीज़ें जब आप साथ रखते हैं जो उनका बीच वाला पार्ट है जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो रह जाएगा और साइडें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें लीफ रह गया। कंट्रोल जेड करते हैं वन स्टेप बैकवर्ड। और एक तरीका और भी है कि अगर आप यहाँ पर शेप बिल्डर है ये वाला, ये ले लें और आपने अगर ये चीज़ माइनस करनी है, ख़त्म करनी है, तो पहले तो कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें तो ये देखें कि इसके एरो के साथ माइनस आ गया है। अब आप माउस की जो की है, माउस की कह रहा हूँ, ये लेफ़्ट जो बटन है माउस का, इसको क्लिक करके रखें और नीचे की तरफ लेकर आएँ तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी। ये देखें, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये लीफ बन गया। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। कोशिश ये करें कि इसको शुरू से ही आप जितना मतलब छोटा बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपने इस जगह पर कोई भी स्टैम्प बनानी है या इस जगह पर साइडों पे लगाना है इसका ये इस तरीके से लीफ, तो अंदाज़े से इसको उसी टाइम बनाते वक्त ही जो आपने इसका साइज़ रखना है वो रखें। तो मैं ये सपोज करूँ कि मैं इस पर लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है एक मैं ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा करें इसको ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो आई थिंक ये इतना बेटर है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अभी इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा मैं जूम इन करूँगा। कंट्रोल प्लस करें या फिर ये मैग्नीफायर होता है जूम करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है जूम होगा। अभी नेक्स्ट काम क्या है कि यहाँ पर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें सिलेक्शन टूल के साथ और इसको एक पत्ते की शेप दे दें। तो अब बेटर लग रहा है। कंट्रोल ज़ीरो करें, इससे ये होगा फुल स्क्रीन आ जाएगी और मेरे लिए तो ये भी बेहतर है। इस पर अच्छा जो जूम है उसकी जो शॉर्टकट है वो जेड होती है तो अगर आप जेड प्रेस करते हैं तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा मैग्नीफायर ग्लास। अब इसमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट। तो अब ये दो हो गया, इसके ऊपर एक और कॉपीज़ की आ गई है, देखें कंट्रोल जेड करें ताकि वन स्टेप बैकवर्ड हो जाए। अब जो ऊपर आया है उसको आपने यहाँ पर से पकड़ के आल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा करना है। तो ये बेटर लग रहा है इतना। थोड़ा और जूम इन करें, कंट्रोल प्लस और स्पेस बार प्रेस करेंगे, हाथ बन जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके रखें, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें। सिलेक्शन टूल ऑलरेडी लिया हुआ है, ये सिलेक्ट भी हुआ है, तो इसको इसके साथ लगा दें बिल्कुल यहाँ पर। तो ये भी एडजस्ट हो गए। कीबोर्ड की कीज़ भी आप डाउन एरो की भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले को वाइट कलर दूंगा, फिल पे जाएंगे वाइट कर लें और जो ये वाला है इसको सेलेक्ट करें और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। तो ये कोई एक डिज़ाइन बन गया है। अब अगर आप ये देखें ना, अगर आपके ये रिकॉर्डर पे आ रहा है ये वाइट वाइट, हालांकि इसमें है नहीं दोनों को सेलेक्ट करके मैं स्ट्रोक इसका ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से ये स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा तो ये रहा लीफ। कंट्रोल माइनस करके देखते हैं या कंट्रोल ज़ीरो कर लें तो ये लीफ है। असल में तो इतना बहुत है मेरे ख्याल से। कंट्रोल प्लस करें और स्पेस बार प्रेस करें, इसको यहाँ तक एडजस्ट करें। अब इस वाले को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करें, ये ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये दो शेप्स थी ना, अब ये ग्रुप हो गई हैं। ये देखें साथ आ रही है, एक को पकड़ेंगे दोनों साथ आएंगे।
इसी को आपने जब बाहर लेकर आएंगे माउस तो ये देखें कर्व बन गए। यहाँ पर ही आपने शिफ्ट प्रेस करना है पहले और माउस का बटन क्लिक करके रखना है, उसको रोटेट करें तो ये 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा यहाँ पर। तो और इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं पहले कंट्रोल सेट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करें यहाँ से और इधर आप अगर लिखते हैं 45 एंटर तो ये देखें 45 के एंगल पे रोटेट हो गया, जो कि हमें इधर ही चाहिए 45 के एंगल पर। तो ये इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैं इसकी कॉपी करने लगा हूँ तो ये वर्टिकल रहेगा। पहले तो प्रीव्यू ऑन करें तो ये बता रहा है कि इसकी कॉपी वर्टिकली इस साइड पर होगी। ओके नहीं करना आपने कॉपी करना है। तो अब इसकी कॉपी आ गई है। अब ये सिलेक्ट भी है तो इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ आके लेकर आए, कंट्रोल प्लस करें और थोड़ा सा साइड पे करेंगे, गैप ज़्यादा हो गया है तो ये एक बार और सेलेक्ट करें, थोड़ा सा और साथ जोड़ दें तो ये लीफ का डिज़ाइन बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ और कंट्रोल जी से इसको कर दें ग्रुप। ये दोनों ग्रुप हो गए हैं। अब मेरे से एक गलती हो गई है, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करें। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। इसको उठा के ना इधर साइड पे लेकर आएँ और आल्ट प्रेस कर दें ताकि इसकी कॉपी हो जाए, क्योंकि मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए जो बाद में सबसे ऊपर लगाऊंगा यहाँ पर। अब अगेन सेलेक्ट करें इसको और कंट्रोल जी, और जो ये वाला है इसको वापस हम कर लेंगे 0 के एंगल पे या 90 के एंगल पे। देखते हैं क्या आता है। 0 अगर आप क्लिक करेंगे, एंटर करें तो ये हो तो गया बट उल्टा हो गया। 90 करें, 90, 180, ये देखिए ठीक हो गया। तो ये इधर आया। अब इसको बाद में हम एडजस्ट करते हैं। अभी इसको मैंने ग्रुप कर दिया है। इसी पर इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके आपने जाना है इफ़ेक्ट पे, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म की विंडो आ जाएगी। पहले आपने यहाँ से प्रीव्यू ऑन करना है ताकि जो सेटिंग आप करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इधर क्या करना है, हमने यहाँ पर मूव की साइड पे करवाना है। जैसे मैं कहता हूँ कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली। पहले तो कॉपियाँ कितनी चाहिए आपको, तो 12-15 कॉपियाँ इसकी बना लेते हैं ऊपर की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ 12। और अब देखें अगर आप इसको स्लाइड इधर करते हैं वर्टिकली तो वो देखिए नीचे जा रही है। नीचे भी कॉपी ले सकते हैं आपने, अगर ऊपर लेनी है तो ऊपर भी ले सकते हैं। तो मेरे लिए ऊपर बेहतर है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आसानी से। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, 25 करके देखते हैं, गैप ज़्यादा लग रहा है। 25 और यहाँ पर क्लिक करें, किधर और क्लिक करेंगे तो वो उसका अभी भी बेहतर है। 25 को 23 कर देते हैं, बेहतर है। तो ये असल में इसकी 12 कापियाँ ऊपर की तरफ बन गई हैं। तो हमने ये यूज़ किया। अब इसको नहीं हम यूज़ कर सकते थे। देखें अगर मैं करूँगा तो ये राइट और लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं इस तरीके से, तो इसको हम 0 रहने देंगे। अब ये तो था मूव, ये है स्केल। लाइक अगर आप चाहते हो कि नीचे से ऊपर तक ना, या इसके ऊपर थोड़ा सा पतला हो नीचे से मोटा हो, तो ये आप उस सूरत में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से कम करके 96 करूँ तो देखिए नीचे से मोटाई है, इसके ऊपर से थोड़ा सा पतला हो गया है। तो ये डिज़ाइन अगर आप ये रखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। तो इसको 100 रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ से मैं कर लूँगा ओके इसको। तो ये हमारे कंट्रोल माइनस करूँगा और स्पेस बार प्रेस करेंगे, हाथ बन जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके इसको पेज को थोड़ा ड्रैग करें इस तरफ, कंट्रोल माइनस और करें और वही स्टेप रिपीट करें। इसको सर्कल को उठा के थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे, और ये वाला मैंने लास्ट में ऊपर लगाना है इस जगह पर। तो कंट्रोल प्लस करें, देखते हैं सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो कीबोर्ड से भी आप आगे लेकर आ सकते हैं। तो ये सेंटर में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा छोटा कर लें, शिफ्ट के साथ छोटा करें ताकि इसकी प्रोपोर्शन ख़राब ना हो। तो अभी ओके लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, इसमें एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन ले लें और यहाँ से शिफ्ट के साथ नीचे लाइन लगाएं। लाइन को देखें, अब ये एक चीज़ होती है ना कि ये प्रॉपर्टी पार में बता रहा होता है कि इसका फिल लाइन का वैसे भी नहीं होता, जो स्ट्रोक है वो ऑफ है। अब मैं अगर सिलेक्शन टूल से किधर और क्लिक करूँगा वो हाइड हो जाएगी, लेकिन वो होती इधर ही है। आप दोबारा से इसको ऐसे सेलेक्ट करें, जब सिलेक्शन में वो आ जाएगी तो उसको एटलीस्ट 1 पॉइंट का ब्लैक कलर ज़रूर दें। ये मैंने दे दिया 1 पॉइंट का। अब मुझे ये इसको एग्जैक्ट सेंटर पे कैसे लेकर आना है, यहाँ से पकड़ के इसको लेकर आए इस जगह पर। तो मे बी कि ये एग्जैक्ट सेंटर पे ना हो, तो इसलिए आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। और पाथ फाइंडर आपको पता है कैसे ओपन करते हैं। ये भी मैंने ओपन किया था। इसकी शॉर्ट है कंट्रोल शिफ्ट F9। ये मैंने बंद कर दिया कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और F9। तो जब पाथ फाइंडर आता है साथ ही इसकी अलाइन भी आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अलाइन टू सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो आपने ये सेंटर करना है। ये देखें, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया। ठीक है, जब जहाँ पर आप लेकर आते हैं तो वो बता भी रहता है हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो डंडी मैंने बनाई थी इसकी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर पर है। और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता, बट इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करें आप, मतलब पत्ता और ये लाइन सेलेक्ट होगी और वही स्टेप रिपीट करें, तो आप देखेंगे वो दोनों भी सेंटर पे हो गए हैं। अब ये एक चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पत्ते के ऊपर ये नज़र आ रही है, ये जो स्टिक बनाई है मैंने इसकी। तो ड्राइंग का रूल होता है जो चीज़ बाद में बनती है वो ऊपर आ जाती है। इसको बैक कैसे करेंगे? बैक करने के लिए पहले तो लाइन को आप यहाँ से इजीली ये सेलेक्ट करना, यहाँ से सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट और आपके लेफ्ट हैंड पे जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, आपने वो प्रेस करना है तो ये सबसे बैक पर चली जाएगी। तो ये देखिए बैक पे चली गई है। अब इसमें एक काम और भी है कि आप स्ट्रोक को पहले सेलेक्ट करें, ये जो लाइन बनी हुई है इधर आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना है और इधर से इसका डिज़ाइन चूज़ करें। तो मैं ले लेता हूँ डिज़ाइन, दो ले सकते हैं आप, या तो फिर दोनों साइडों से ये बड़ी को, या फिर एक साइड से ये डिफ़ॉल्ट हो और दूसरी साइड से ये थोड़ी बड़ी हो जाए। यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसको थोड़ा सा साइड पे लेकर आता हूँ पहले मैं शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पर ये मुझे पसंद नहीं आया। अगेन यहाँ पर जाएं और इधर से ये बेटर है। ये वाली ठीक है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे देखें ये बता रहा है कि स्ट्रोक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उन वो दोनों बारीक हो जाएंगे। तो ये देखें जब मैंने ये लगाया है और आप अब इधर क्लिक करेंगे तो ये जो स्ट्रोक है यहाँ से देखें किनारे से पतली हो गई है और बीच में से मोटी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैग्नीफायर लिया और यहाँ पर जूम इन करें तो सिलेक्शन टूल से इधर क्लिक करेंगे देखें ये बारीक है यहाँ से। तो बट ठीक है, इतनी कंट्रोल माइनस करें जूम आउट करने के लिए। और अगेन आपने यही करना है कि इस वाले को नीचे में ले आया हूँ, यहाँ तक बहुत है। तो शिफ्ट बल्कि इधर ही रखें इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें। अब इसको उठाकर आप ऐसे कर लें इसके साथ, तो ये अटैच हो गया। थोड़ा सेटिंग करते हैं, कंट्रोल प्लस करें, स्पेस बार प्रेस करें, हाथ पंजे का पकड़ के शीट को उधर लेकर आएँ और इसको मैं ऐसे ही लाइन कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे लगाते हैं इसको। तो ये भी ओके होगा, कंट्रोल माइनस। तो ये हमारा जो डिज़ाइन था ये बन गया। अब आपने सारी सेलेक्ट करनी है ड्राइंग और इसको एक बार कर लें। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपने बड़ा भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट के साथ ही थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अब आपने सारा सेलेक्ट करना है ये और कंट्रोल G ग्रुप करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये फालतू चीज़ें मैं इनको बंद कर देता हूँ। ये है ब्रश, अगर ब्रश नहीं आ रहा तो कीबोर्ड से F5 की जो फंक्शन की नहीं है वो प्रेस करें, नहीं तो जो इसकी जगह होती है
वो इसकी जगह ये होती है विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे ये ब्रशेस आ रहे हैं F5। तो मैं कीबोर्ड से F5 की प्रेस करूँगा तो ये ब्रशेस ओपन हो जाएगा। आपने इसको ग्रुप कर लिया है। अब यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके इसको इधर लेकर आएँ और छोड़ दें। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपने जो ब्रश बनाना चाह रहे हैं कौन सा बनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा आर्ट ब्रश बना दें और ओके कर दें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप है इसकी डायरेक्शन कौन सी। वैसे तो अगर आप ये एज इट इज़ छोड़ दें तब भी ठीक रहती है, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये लगा देता हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है। ये करके आप कर दें ओके। तो ये रहा ब्रश आपका एक बन गया है। ये सारे डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़ हैं, ये बने हुए हैं, रेडीमेड हैं, ये आपने ख़ुद बनाया है। तो इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल फुल साइड पे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये आ गया साइड पर इस जगह पर। तो स्पेस बार प्रेस करें और शीट को यहाँ से पकड़ के थोड़ा इधर ले आएँ। ये रहा सर्कल। अब ये जो ब्रश बनाया है ये आर्ट ब्रश बनाया था, आपने देखा था इस ये था आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश कैसे होता है कि वो ये नहीं होता कि आपने जैसे सर्कल सेलेक्ट किया है इधर आप क्लिक करेंगे ब्रश इधर आ जाएगा, बट वो इस पर्पज़ के लिए नहीं होता। इस पर्पज़ के लिए कोई और ब्रश है। तो कंट्रोल सेट कर लें। इसके लिए मैं इस सर्कल को हाफ कैसे करूँगा कि आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इधर से ओनली ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, तो बाकी पॉइंट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें तो ये हाफ हो जाएगा। अब इसके बाद इस तरीके से होता है कि ये इधर वर्क करेगा। अब आपने इसको सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो देखें कि ये जो ब्रश था यहाँ पर लग गया और एग्जैक्ट बिल्कुल ओके आया है। अब आपने इस वाले पर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म जाना है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट पर क्लिक करें तो ये प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। वर्टिकली हमें इसकी कॉपी चाहिए तो कॉपी करें तो इसकी कॉपी आ जाएगी। इसी को यहाँ से पकड़ के आप शिफ्ट के साथ आगे ले आएँ तो ये आपका वो डिज़ाइन बन गया है। और बीच में यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ भी, ये स्टार भी आ रहा है। बाकी मुझे इसका स्ट्रोक थोड़ा पतला लग रहा है तो वो बनाने के दौरान आपने इसको स्ट्रोक को थोड़ा मोटा रख देना था। इधर क्लिक करके रखें, ये बीच में स्टार है और यहाँ पर आपने आल्ट और शिफ्ट के साथ एक स्टार बना दें तो ये रहा स्टार। उसको फिल कर देते हैं ब्लैक। ये आई ड्रॉपर ले लें, किसी भी जगह पर जो ब्लैक कलर है वो लगाएंगे तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये अब ब्रश आपका बन गया है। अब आपने जैसे कोई भी चीज़ है लाइक ये स्टार ही है तो इधर आल्ट और शिफ्ट के साथ बनाएं। तो मैंने जैसे बताया था कि ये इस तरीके से वर्क नहीं करता कि आप क्लोज शेप में इसको लगाएं, ठीक है। ये 8% है लेकिन लगाएंगे तो आप देखें फिर रिज़ल्ट कैसा आएगा। ये देखें ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने इसको पीसीस पे लगाना है। जैसे मैंने सर्कल के पहले पीसीस किए थे तो उसके लिए और ब्रश है, वो बहुत शॉर्ट तरीके से बन जाता है। उसके लिए कैसे है कि मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस करता हूँ उसको और ये स्टार को हम ले आते हैं साइड पे, डिलीट ही कर देते हैं। बल्कि जल्दी से मैं लीफ बनाता हूँ। शिफ्ट के साथ एक ये सर्कल ले लें और इस सर्कल की कॉपी ले लेते हैं एक। शिफ्ट के साथ इसको आगे लेकर आएँ। जब ये टच करेगा यहाँ पर आल्ट प्रेस कर लें, कॉपी हो जाएगी। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करें। पाथ फाइंडर आएगा, बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो ये पत्ता बन जाएगा। तो अब मैं ये क्या करूँगा कि इसको थोड़ा जूम इन करें और इसको थोड़ा सा लीफ की शक्ल देते हैं। शिफ्ट के साथ छोटा कर लें इसको, यहाँ से थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको और कंट्रोल प्लस करें जूम इन करने के लिए, स्पेस बार। इसी को कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल F से पेस्ट इन फ्रंट और आल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करें इसको और थोड़ा जूम इन करेंगे या फिर Z प्रेस कर लें जूम करने के लिए, ये जूम हो जाएगा। V प्रेस करें, सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इसको यहाँ से उठाकर आपने नीचे ले आना है जैसे हमने भी पहले पत्ता बनाया था एक। तो इसको मैं कलर दे दूँगा वाइट और जो बैक है ये वाला इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। यहाँ पर क्लिक करें और ये ब्लैक कलर। तो मैं अभी इसको लास्ट टाइम सेलेक्ट करके स्ट्रोक इसका बिल्कुल ऑफ कर दें दोनों का और इसको करेंगे कंट्रोल G से ग्रुप
और साथ ही आपने जब बैर लेकर आएंगे ना, ये जब कर्व बन जाएगा माउस, शिफ्ट के साथ इसको आपने रोटेट करना है। तो जब इस तरफ रोटेट हो, ओके हो गया। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखें, वर्टिकल, और कॉपी कर दें इसकी। और जो कॉपी है इसको उठा के इधर ले आएँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने करना है कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। कंट्रोल माइनस में थोड़ा सा करूँ उसको, और स्पेस बार से हाथ आ जाएगा, इसको उधर लेकर आए थोड़ा सा। दोनों को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर आना है और शिफ्ट के साथ आपने इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन पे। मेक श्योर कि ये ग्रुप है। अब आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के सेम वही प्रोसीजर को उठा के आप इधर ले आएँ। इधर लाके जब आप छोड़ देंगे तो अब आपने करना है पैटर्न ब्रश, ओके कर दें। इधर अभी फर्दर कोई सेटिंग नहीं हम करते, ओके कर दें। तो ये देखें, एक ये ब्रश बना दिया हमने और एक ये बना दिया, ये पैटर्न है ये जो भी बनाया मैंने। इसको भी साइड पे कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। कंट्रोल माइनस करें, स्पेस बार प्रेस करें, हाथ बन जाएगा, इसको उधर लेकर आएँ। अब अगर आप सर्कल बनाते हैं शिफ्ट के साथ, और देखें जी अभी यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इसका फिल कलर है ब्लैक और जो स्ट्रोक कलर है वो ऑफ है। तो अगर आप यहाँ से स्विच करेंगे, जो ऊपर वाला कलर है वो इसके स्ट्रोक पे आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें जी आ गया। अब आपने इसको सेलेक्ट रखते हुए, जैसे सिलेक्शन टूल है, सेलेक्ट रखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये देखें कि वो पत्ते जो है ना सब तरफ आ गए। तो ये मैं बता रहा था, ये डिफरेंस होता है इन दो ब्रशेस में। शिफ्ट के साथ छोटा करें इसको, ये देखें। तो जब ब्रश बन जाते हैं तो इसके बाद इसमें यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट रखें, यहाँ पर क्लिक करें तो ये फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि पहले तो प्रीव्यू ऑन करें आप, तो आप ये देखेंगे 100% क्या है जी इसका स्केल। ये कम करते हैं तो वो देखें वो छोटे भी हो रहे हैं। मतलब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से ही देखें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जितने छोटे रखने हैं, जितने बड़े करने हैं, बड़े भी हो जाएंगे। तो आई थिंक कि जो 100% था ये ओके है, इसको और 100% कर लें। उसके बाद स्पेसिंग, जो आपको ये पत्तों के दरमियान स्पेसिंग या जो भी है, देखें अगर मैं स्पेस 10% करता हूँ तो ये देखें स्पेस ज़्यादा हो गई है। अगर मैं 20% करता हूँ या 40 करता हूँ तो ये देखें, मतलब स्पेस अगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देनी है तो दे सकते हैं। 0 में डाल दिए मैंने। फिर इसके बाद ये कहता है, देखें यहाँ पर फ्लिप अलोंग, फ्लिप अक्रॉस, ये देखें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट, यहाँ पर से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो इधर मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेम ये भी है, जब आपने ये बनाया था इधर जब आप क्लिक करते हैं तो इधर भी यही ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ से भी आप इसका जो भी स्केल है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। तो इसको मैं वापस 100% कर लेता हूँ, तो कैंसिल करते हैं। तो ये ब्रश थे, इस तरीके से कई तरह के ब्रश आप बना सकते हैं। अब देखें कि मैं अगर इसको स्टार एक बनाता हूँ, यहाँ से स्टार लेते हैं और ये पॉलीगॉन ले लिया, शिफ्ट के साथ पॉलीगॉन बना लें। और आप जब इधर क्लिक करेंगे तो देखें पॉलीगॉन पे ये आ गए। अब यही चीज़ अगर आप ये करेंगे तो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको आर्ट ब्रश और होता है, पैटर्न ब्रश और होता है। तो ये काम आप पैटर्न ब्रश से करेंगे, जो कि ये वाला है। तो इस तरीके से कई तरह के आप डिज़ाइन और ब्रश बना सकते हैं। और इसकी लाइब्रेरी में रेडीमेड बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप इधर लाइब्रेरी में आते हैं तो ये देखें एरो आ रहे हैं, एरो स्पेशल, ये सब एरो हैं। बहुत सारे इनके पास रेडीमेड ब्रश हैं, आप कोई भी देखो लगा सकते हो। लेकिन ये देखें आ रहे हैं नज़र अगर आपको ना, ये देखें। तो कई सारे ब्रश हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं।